अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सदान बिन मंसूर। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको इटली से मुतल्लिक अपडेट्स दे रहे हैं। कुछ मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे रिगार्डिंग डीएससी स्कॉलरशिप एंड डीएसयू स्कॉलरशिप। डीएससी स्कॉलरशिप एंड प्लस डीएसयू स्कॉलरशिप, ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। इन दोनों के ऊपर आज मैं कोशिश करूँगा कि कम्प्रीहेंसिव डिटेल आपको बताऊँ कि कौन लोग इसके अहल हैं और कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और किस किस लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट्स पहुँचें। दूसरी अहम तरीन बात, मैंने एक और न्यू जो है ना वो सिलसिला स्टार्ट किया, जिसमें आप लोगों तक डेली डोज़ जो स्कॉलरशिप की अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। उसके लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ट्रैवल विद सदान बिन मंसूर के नाम से हमारा चैनल है। मैं लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसे आप फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डीएससी स्कॉलरशिप से, कि डीएससी स्कॉलरशिप किन लोगों को मिलता है, इसकी अहलियत क्या है और कैसे मिलता है। ये सारी चीज़ें आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएससी स्कॉलरशिप है क्या? डीएससी स्कॉलरशिप इटली में एक स्कॉलरशिप है जो रिसर्च पर मबनी यानी पीएचडी कैंडिडेट के लिए जो है ना वो बनाया गया है, और सिर्फ पीएचडी जो करना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स को मिलता है। पूरे जो दुनिया भर से जितने भी कैंडिडेट एप्लीकेंट्स आते हैं उन सबको मिलता है। ये स्कॉलरशिप इटली में पीएचडी के तलबा को दी जाती है ताकि वो तालीम के साथ साथ अपनी रिसर्च पर भी फोकस कर सके। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। की फीचर जिसे आप कह लीजिए, सबसे पहले पीएचडी डॉटेटो दी रिसरिका पीएचडी लेवल है इसका। इसमें महाना वजीफा 1200 से लेकर 1400 यूरो तक है विद आफ्टर डिडक्शन टैक्स। ठीक है, अच्छा जी। तालीमी फ़ीस आमतौर पर बिल्कुल माफ़ होती है या बहुत कम होती है, ना होने के बराबर है। रिहाइश यूनिवर्सिटी आपको देगी, जिसमें आपने अपना सारा रहने का इंतज़ाम खुद करना है, लेकिन रिहाइश वही देगी। रहने के इंतज़ाम से मुराद है वो है कि आपको जो ड्रेसिंग वगैरह जो आपके पहनने के लिए जो चीज़ें हैं वो आपने खुद अरेंज करनी है। रिहाइश के बाद आ जाते हैं जी हम वीज़ा सपोर्ट। यूनिवर्सिटी नोला ओस्ता एडमिशन लेटर फ्राहम करती है वीज़े के इस्तेमाल के लिए, वो आपको देगी। अब आ जाते हैं इसकी मुद्दत, इसका टेन्योर कितना है। 3 साल और कभी कभार 4 साल। 3 साल के लिए भी देती है और 4 साल के लिए भी ये देती है। इसके सबसे बड़ा फीचर ये है कि 3 से 4 साल के अंदर अंदर आपको पेपर भी मिल जाते हैं। अगर आपने जब भी इटली जाना है ना, वर्क परमिट पे नहीं, कोशिश करें स्कॉलरशिप पे जाएं और कोशिश करें कि आप स्टडी वीज़ा पे जाएं। सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स मिलना आपको ज़्यादा आसान हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मास्टर डिग्री हो, 18 साल तालीमी हो, रिसर्च बैकग्राउंड हो और आपका रिकॉर्ड कम से कम 2.5 सीजीपी से बेहतर हो तो बेहतर है। रिसर्च प्रपोजल या मोटिवेशन लेटर इसके लिए रिक्वायर है। बाज़ जुबान प्रोग्राम में आइल्स दरकार होता है, और कुछ यूनिवर्सिटी जो आइल्स मांगती हैं और कुछ इंग्लिश के सर्टिफिकेट पे ही जो है ना इत्तेफाक कर लेती हैं। लेकिन बेहतर है कि आप आइल्स के साथ अप्लाई करें ताकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हो। अप्लाई आपने कैसे करना है, सिंपल तरीका है। आपने पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। पहले ये देखना कि कॉल्स अभी इस वक्त 41 साइकिल चल रहा है इटली में, आपने इस बात का ख्याल रखना है। नेक्स्ट 42 साइकिल 2026 में स्टार्ट होगा। ठीक है, अपनी फील्ड चूज़ करनी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, कोई भी आपने फील्ड चूज़ करनी है। अपने डॉक्यूमेंट सारे आपने अपलोड करने हैं, एचईसी से अटेस्टेड हों सारे। पासपोर्ट, सीवी, मोटिवेशन लेटर, रिसर्च प्रपोजल, मास्टर डिग्री, रेफरेंस लेटर, इंटरव्यू और इसके अलावा स्क्रूटनी के बाद सिलेक्शन होगी। फिर यूनिवर्सिटी आपको प्री इनरोलमेंट और वीज़ा के लिए दरख्वास्त आपने लोगों ने जो है ना वो देनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इटली की मशहूर यूनिवर्सिटी जो डीएससी स्कॉलरशिप देती हैं। उनमें सबसे पहले है यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गाना, स्पेंजा, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान एंड स्कोला नॉर्मेली, सुपीरियर यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ। दीज आर द यूनिवर्सिटीज़। ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको फुली फंडेड जो है ना वो डीएससी के अंडर जो है ना वो स्कॉलरशिप देती है, जिसमें उन्होंने सारा एक्सपेंसेस आपका बेयर करना होता है। इवन दो आप जो सेमिनार अटेंड करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये कॉल्स आती कब हैं। इटली में हर साल जून से लेकर सितंबर तक पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप की कॉल आती है। ये स्कॉलरशिप मेरिट पर होती है, आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सब काम खुद करना है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंपल उस सूरत में है जब आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो, आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो, आइल्स आपने किया हो, एकेडमिक बैकग्राउंड आपका अच्छा हो।
अच्छा जी, इसके अलावा जो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे स्कॉलरशिप की। दूसरा जो स्कॉलरशिप है वो है आपका DSU स्कॉलरशिप। DSU स्कॉलरशिप ये मास्टर्स के लिए भी है, बैचलर्स के लिए भी है और PhD के लिए भी है। आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं ये है क्या। DSU स्कॉलरशिप इटली की हुकूमत ने रीजनल अथॉरिटी की तरफ से दिया है और इसका मकसद माली तौर पर जो कमज़ोर हैं तलबा और पढ़ना चाहते हैं और तालीमी बैकग्राउंड उनका अच्छा है, वो मास्टर्स में पढ़ना चाहते हैं, बैचलर्स में पढ़ना चाहते हैं या PhD में पढ़ना चाहते हैं, वो तालीम अपनी हासिल कर सकें और इटली उनका पूरा एक्सपेंसेस भी उठाएगी। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी तालीम का हक है, यूनिवर्सिटी तालीम का हक ये एक रीजनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। यूनिवर्सिटी डिटो अलो स्टूडियो यूनिवर्सिटी, ये स्कॉलरशिप किन लोगों के लिए? बैचलर्स, मास्टर्स, PhD, तमाम यूनिवर्सिटीज़ जिनका ताल्लुक रीजनल स्कॉलरशिप से है। ठीक है, DSU स्कॉलरशिप में शामिल क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं या क्या लीजिए की फ़ीचर्स क्या हैं। सबसे पहले सालाना आपको 5,200 यूरो से लेकर 3,000 यूरो तक आपको मिलते हैं सालाना। ठीक है, ये आप इसे स्टाइपेंड कह लीजिए, वजीफ़ा कह लीजिए। अच्छा जी, मुकम्मल ट्यूशन फ़ीस माफ़ होती है जी, बिल्कुल ट्यूशन फ़ीस इसमें नहीं है। अच्छा जी, हॉस्टल, बिल्कुल हॉस्टल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मुफ्त स्टडी प्लस रिहाइश अगर दस्तियाब हो, लेकिन ज़्यादातर सूरतों में आपको फ्री अकोमोडेशन भी दी जाती है। आगे बात कर लेते हैं मेस की, यानी खाने की। खाना भी ऑप्शनल है बाज़ का, क्योंकि आपको पता है जो मुस्लिम्स हैं उनका खाना अलहदा है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका अलहदा है। तो ज़्यादातर हम रिकमेंड यही करते हैं कि वो खाने के ऊपर जो है ना वो खुद ही अपना करें, लेकिन यूनिवर्सिटी इसका भी एक्सपेंस आपको पे करती है। अच्छा जी, इंटरनेशनल तलबा जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, उन सब के लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। किन रीजन में DSU स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं? सो लेट मी टेल यू, there are 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 यूनिवर्सिटीज़, 5 रीजन हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उनमें पिसा, फ्लोरेंस, लेजियो, रोम एंड पिमोंटे, ट्यूरिन एंड लोम्बार्डी, मिलान एंड सिसिली। यहाँ पर रीजन्स में जो यूनिवर्सिटी आती है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने शो करवाना है कि आपकी जो है ना वो जो आमदन है, जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो इतनी नहीं है कि आप अपनी स्टडी को बियर कर सकें। ISEE इक्वलेंट फॉर्म जमा करवाना होता है। यूनिवर्सिटी में दाखिला एडमिशन लेटर आपके पास लाजमी होना चाहिए। तालीमी कारकर्दगी तसल्ली बख्श, एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सके। स्कॉलरशिप के लिए मुकर्रर वक्त पर अप्लाई करना ज़रूरी है। अगर आपने स्कॉलरशिप लेना है तो बिफोर टाइम आप अप्लाई करें, ताकि आप जो है ना उन कैंडिडेट्स के अंदर आए जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इस वजीफ़े के लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए। अप्लाई कैसे करना है? यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है, एडमिशन के ऊपर अपने फॉर्म फिल करना है, रीजन देखना है कौन से रीजन में आप अप्लाई कर रहे हैं, DSU स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल करना है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है। इनकम सर्टिफिकेट जो है ना पाकिस्तान से तैयार करें फॉर्मेट के मुताबिक। आपने अगर ये स्कॉलरशिप सिक्योर करना है तो आपको एक अपना इनकम सर्टिफिकेट शो करवाना होगा, जिसमें ये बात जो ये प्रूफ करेगा कि यस यू कांट अफोर्ड योर स्टडीज़ फर्दर, सो यू शुड यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ऑफ इटली सपोर्ट गिव मिस फाइनेंशियल सपोर्ट। तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, स्कैन करके अप्लाई की तस्दीक करें और बाद में रिजल्ट का भी इंतज़ार करना होगा। डेडलाइन कब तक होती है इसकी जी? जून से सितंबर तक इसका जो है ना वो दौरानिया चलता है। अभी सितंबर नहीं है, अभी इस वक्त जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, मेन एप्लीकेशन इसकी ओपन है। इसकी जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है वो भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। नेक्स्ट चीज़ ISE इक्विवेलेंट क्या है, ये भी आपको बता दो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक आमदनी का सबूत है, जो कि मैं भी थोड़ी देर पहले बताया है, जो पाकिस्तानी फैमिली इनकम और सासाजात को जाहिर करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कितने पैसे कमा रहे हैं। तो जब आप क्योंकि आपने जिस स्कॉलरशिप की अप्लाई किया ना, वो स्कॉलरशिप बेसिकली उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनेंशियली सपोर्ट खुद को नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी फैमिली है, खर्चे ज़्यादा हैं और पढ़ना भी आगे चाहते हैं लेकिन पैसे इतने नहीं हैं। तो आपने ये शो करवाना है कि आपकी फाइनेंशियल जो है ना वो स्ट्रेंथ कितनी है। फिर आगे आपने जो है ना वो ये सारी चीज़ें अपनी सबमिट करवानी है। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन सारी चीज़ों को सबमिट करवाना है। इन सारी चीज़ों का PDF बना के आपने रख लेना है, ताकि आप एग्जैक्टली जब एप्लीकेशंस जो है ना अनाउंस हो तो आप अप्लाई कर सकें। सो दीज आर द 2 स्कॉलरशिप्स विच इज़ वेरी फेमस इन इटली। द फर्स्ट वन इज़ DSE एंड सेकंड वन इज़ DSU। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। दोनों के इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है ना वो मैं
अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, जो मैंने व्हाट्सएप पे बनाया, ताकि आपको डेली वहाँ पर भी अपडेट्स मिलती रहें। इटली की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैंने भी एक वीडियो बना दी है, वो देख लीजिए कि इटली की अपॉइंटमेंट की नेक्स्ट क्या अपडेट्स हैं। हमारे चैनल के साथ बिल्कुल कनेक्ट रहिए ताकि आप तक मजीद अपडेट्स पहुंचती रहें, ना सिर्फ इटली से बल्कि जर्मनी से, यूएसए से, यूके से, दुनिया के हर उस हिस्से से जहां पर स्कॉलरशिप अवेलेबल है, हम आप तक पहुंचाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।